जब तो वोट देंगे कि पहले वोट लेने तो आ जाते हैं सब, ऐसे कोई नहीं सुनता हमारी। तो वोट के लिए तो पैरों में हाँ जी माता जी, हाँ जी बहन जी, ऐसे कोई नहीं आएगा। वेलकम, आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज़। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज़। मैं मुनीस आज आपको लेकर आया हूँ रिठाला विधानसभा के वार्ड नंबर 28N में, जहां लोगों की लगातार शिकायतों के बावजूद भी हमारे स्थानीय निगम पार्षद अजीत झा और विधायक महेंद्र गोयल जी नहीं सुन रहे थे। इसके पश्चात जो क्षेत्र की जनता, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए पीछे क्षेत्र की जनता इकट्ठी है, लगातार शिकायतें कर रही थी। उसके पश्चात हमें एक संस्था सेवाई जीवन का सहारा लेना पड़ा क्षेत्र के लोगों को, और आज सेवाई जीवन के संस्थापक सुशील गुप्ता जी हमारे मध्य हैं, हमारे बीच हैं। उन्होंने हमारी समस्याओं को सुना, क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुना। मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए सेवाई जीवन के कुछ सहयोगी ये देखिए पूरी तरह नालियों को सफाई कर रहे हैं जी। ये देखिए, मैं दिखाना अपने कैमरामैन से कहूँगा, देखिए गंदगी, देखिए किस तरह गंदगी का आलम हमारे क्षेत्र में, हमारी गलियों के अंदर भरा हुआ था। देखो ये देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा पूरी तरह गंदगी, और इसकी शिकायतें लगातार हम अपने स्थानीय निगम पार्षद से कर रहे थे, क्षेत्र की जनता निगम पार्षद से कर रही थी, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही थी। मैं आपकी बात कराना चाहता हूँ, यहाँ के स्थानीय निवासी जो हैं उनसे, हमारी माताएं बहनें कुछ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे हम आपकी बात कराएंगे और जानना चाहेंगे किस तरह की समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, और स्थानीय विधायक, स्थानीय निगम पार्षद उनकी क्यों नहीं सुन रही हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है? रोशन जी। तो जो आपकी गली में आप देख रहे हैं पूरी गंदगी है, नाली भरी पड़ी है, तो इसकी शिकायतें आपने स्थानीय निगम पार्षद से की नहीं? आते हैं, उनसे करते हैं शिकायत, कोई करके ही नहीं जाता यहाँ पर, कहते हैं इधर साफ करने ही नहीं देते नाली, ऐसे बोलते हैं। और बहुत जब नाली गली में कोई आता ही नहीं है, इधर कोई आके ही नहीं देखता कि नाली भरी है, कि पानी आ रहा है, नहीं आ रहा। बस यहाँ पानी की समस्या है, पानी नहीं आ रहा। ये 1 हफ्ते 2 हफ्ते से पानी आने लगा है इसमें लाइन में, कभी कभार वो भी गंदा आता है पीने का पानी जी। तो अभी देखिए, अभी हाल फिलहाल ही देश कोरोना जैसी महामारी से निकला है, और अगर क्षेत्र में इस तरह की गंदगी, जल भराव और नालियों में गंदगी रुकी रहेगी तो बच्चों के अंदर बीमारी फैलने का आशंका रहेगी। तो क्या आपको डर भय नहीं लगता कि इस तरह अगर गंदगी रहेगी और कोई हमारी नहीं सुनेगा तो हमारे बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, कोई महामारी की आशंका क्षेत्र के अंदर हो सकती है? सभी हो सकते हैं, बच्चे क्या सभी बीमार पड़ सकते हैं, बड़े बूढ़े सब हैं। इनकी ये सुनाई करो जाके, हमारी ये देखो कि क्या परेशानी है इन लोगों को, पर नालियाँ भरी हुई हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं। इनके आके देखो परेशानी, जब तो वोट देंगे कि पहले वोट लेने तो आ जाते हैं सब, ऐसे कोई नहीं सुनता हमारी। तो वोट के लिए तो पैरों में हाँ जी माता जी, हाँ जी बहन जी, ऐसे कोई नहीं आएगा जी। देखिए, ये आक्रोश है क्षेत्र की जनता के अंदर। वार्ड नंबर 28N में कुछ माताएं बहनें हमारे साथ और जुड़ी हैं। माता जी, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर गंदगी तो सरेआम दिख ही रही है सबको, तो अगर यहाँ पे अभी जो अभी बहन जी ने कहा कि यहाँ पानी भी नहीं आ रहा, तो पानी की समस्या कितने दिन से बनी हुई है यहाँ पे? पानी की समस्या तो जब से लैंड डली है, जब से ही हो रही है। इधर नहीं आती, हमेशा टैंकर मंगाते हैं, टैंकर से भरते पानी, गर्मी में तो प्यासा मरने की संभावना हो जाती है। जी, अभी भी यहाँ पे इस कॉलोनी के अंदर आपके टैंकर आता है, टैंकर से जल भरना पड़ता है आपको? और क्या, टैंकर मंगाते हैं, हफ्ते में 2 बार 3 बार टैंकर आता है जब जार पानी मिलता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो पाइपलाइन डली हुई है तो उसके अंदर जल पानी आता है, तो कैसा आता है और कितने समय तक आता है? गंदा पानी आता है, कोई थोड़ा बहुत आता है, कभी कभार नहीं आता ही नहीं है, अभी 1-2 हफ्ते लगे पानी। जी, देखिए ये है हमारा देश का दुर्भाग्य के देश को आज़ाद होने 75 साल के बावजूद भी जो कहना था कि जल माफिया को समाप्त किया जाएगा, टैंकर व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा, हर घर पानी पहुंचाया जाएगा, देश के 75 साल की आज़ादी के बावजूद भी कॉलोनियों में हमारी माताएं बहनें 2-2 बाल्टी के लिए टैंकर पे लड़ती हैं, झगड़ती हैं, और वो भी उन्हें सही तरीके से नहीं मिलता। जो पाइपलाइन में पानी आ रहा है वो बेहद गंदा आ रहा है जी। अगर हमारे साथ ऐसा भी जुड़े हुए हैं, नमस्कार भाई साहब, कैसे हो जी? आपका शुभ नाम? महेश मौर्य। महेश मौर्य जी, तो आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? हाँ जी, 35 साल हो गए जी बसे हुए। आज तक दिक्कतें इतने हैं कि पूछिए मत। पानी की लाइन बिछी, पानी आज तक नहीं आया, जो आया वो गंदा आया। निगम पार्षद जो है, क्षेत्रीय विधायक हैं, वो सुनते काम जी। तो मैं जान सकता हूँ यहाँ के निगम पार्षद जो हैं और वो किस पार्टी से हैं? आम आदमी पार्टी से हैं निगम पार्षद भी और विधायक भी।
5 साल तक वो निगम पार्षद तो दर्शन ही नहीं दिए, जिनका नाम अजीत झा है। काम ऊंचे ऊंचे वादे करते हैं, काम कुछ भी नहीं। धरातल पे आपको देखिए गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है, पूरी कॉलोनी तहस नहस पड़ी हुई है, कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है। जी महेश जी, अगर मैं अभी देखूँ, अभी मैंने यहाँ पे जायजा लिया, मैंने देखा तो एक संस्था जिसकी ड्रेस भी पहन रखी है इनके कार्यकर्ताओं ने, सेवा ही जीवन है, जिसको संचालन सुशील गुप्ता जी कर रहे हैं। तो जो सुशील गुप्ता जी का संस्था यहाँ पे कार्य कर रही है, आपके आग्रह पे कर रही है या मतलब क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए कर रही है? देखिए जी, 1 हफ्ता हो गया हमें इंतजार करते हुए कि सरकार कुछ करे, नाली साफ करे, मलबा उठाए, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। उनके पीछे पीछे लेडीज़ भागती रही कि भाई साहब उठा दीजिए, दिक्कतें बहुत हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, गाड़ियाँ घोड़ा है, कुछ भी नहीं होता। थक हार के हमने सुशील जी से संपर्क किया, दिनेश जी से संपर्क किया, उन्होंने आग्रह किया कि भाई साहब ऐसे ऐसे दिक्कतें हैं, मच्छर हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं, इसको ज़रा कीजिए। तो सुशील जी ने फटाफट आज उन्होंने काम शुरू कर दिया और बढ़िया सफाई हो रही है, फर्स्ट क्लास हो रही है। जी देखिए, मैं हमारे साथ एक भाई साहब और जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, स्थानीय निवासी होने के नाते निगम चुनाव नज़दीक है, आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद भी और विधायक भी यहाँ पे महेंद्र गोयल जी भी आम आदमी पार्टी से हैं, जो क्षेत्र में समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं, जैसा भी भाई साहब ने बताया मेरे को। अगर इन समस्याओं के बीच में सेवा ही जीवन है कि कोई भी प्रत्याशी मैदान में उतरता है जो कि क्षेत्र के लिए लगातार कार्य कर रही है, तो क्या आपका समर्थन इनको प्राप्त होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। काम ही ये लोग कर रहे हैं बेचारे। जो हमारी समस्याओं पूछा को इन्होंने, सुन रहा है, पहले भी देख पूछा रहा था है। आकर के कि भाई आपकी कोई समस्या है तो बताओ। चुनाव से पहले भी ये नहीं है कि चुनाव के टाइम पे ही आए, ये तो 5-6 महीने पहले भी आए थे हमारे पास। लेकिन समस्या ये थी कि अब ये कचरा कहाँ डाला जाए, और ये गली की एक समस्या थोड़ी है, पूरी कॉलोनी में जाकर देख लो, सिवाय कूड़े कचरे के आपको कुछ नज़र नहीं आने वाला है। तो अगर मैं बात करूँ, ये गुप्ता जी है, इन्होंने बेचारे ने इतनी कोशिश कर रहे हैं ये, जबकि इनका क्या रोल बनता है बताओ, मगर वो कर रहे हैं। जी अगर मैं बात करूँ एक स्थानीय निवासी होने के नाते, तो आप इस बार जो निगम चुनाव है नज़दीक हैं, बेहद नज़दीक हैं, और समस्त पार्टी के प्रत्याशी मैदान में उतरने की तैयारी भी कर रखी है। बाहर से जैसे आपके क्षेत्र में आ गई है प्रत्याशियों की, तो क्षेत्र की जनता आपकी गली की और मांगेराम पार्क की समस्त 28 एन की मैं अगर बात करूँ, तो आप किसी प्रत्याशी का चेहरा देख के, पार्टी का नाम देख के या कार्य देख के वोट देंगे? किस प्रत्याशी को चुनेंगे? वोट तो देखो सर, काम पे ही मिलेगा ना, चेहरे से क्या करना, काम होना चाहिए। काम जो करेगा वो वोट लेगा। जी, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके हिसाब से सेवा ही जीवन है जो संस्था है वो बेहतरीन कार्य आपके क्षेत्र के अंदर कर रही है? बिल्कुल कर रही है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। जी, तो देखिए, ये था कहना स्थानीय लोगों का कि सेवा ही जीवन है संस्था द्वारा बेहतरीन कार्य वार्ड नंबर 28 एन के अंदर किया जा रहा है। संस्था के संस्थापक सुशील गुप्ता जी। जी सुशील गुप्ता जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? जी, ये जो आप कार्य करा रहे हैं ये बेहद सराहनीय है। क्षेत्र की जनता भी इसके लिए आपका समर्थन कर रही है, सहयोग कर रही है। तो इस बार आपका प्रत्याशी भी आप मैदान में उतारना चाह रहे हैं कोई, या सिर्फ मतलब जन सेवा के लिए ये कार्य कर रहे हैं? देखिए, हर पार्टी क्या करते हैं, अपना प्रत्याशी उतारते हैं, लेकिन हम सभी भाई के सहयोग से और सभी के कहने पर उतर रहे हैं। और पूजा सुशील गुप्ता के माध्यम से जैसे महिला सीट हो गया है तो मैसेज उतर रहे हैं, और सभी का सहयोग इसमें है। ये नहीं कि हम खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सभी का सहयोग पूरा कॉलोनी में लगभग 600-700 हमारे कार्यकर्ता है सेवा ही जीवन के, हर गली, हर ब्लॉक, हर बूथ पे हैं, और सभी कहने के मुताबिक हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और प्रयास हमारा है कि जो हमें अभी कर पा रहे हैं इससे बहुत बेहतर करें। जी देखिए, सफाई का, गंदगी का मुद्दा मसला तो क्षेत्र में शुरू से रहा है। अगर आपके प्रत्याशी विजय घोषित होता है, क्षेत्र की जनता आपका समर्थन करती है, तो आपके मुख्य उद्देश्य, मुख्य एजेंडा क्या रहेगा चुनाव के पश्चात, अगर आपको क्षेत्र की जनता विजय घोषित कराती है अपने प्रत्याशी को? तो देखिए, अगर जनता का आशीर्वाद और सभी भाई का सहयोग रहेगा, अगर हम चुनाव जीत कर आते हैं तो सबसे पहले क्या है कि ये सफाई का मुद्दा में कोई बड़ी मुद्दा मानता ही नहीं, क्योंकि 158 कर्मचारी हमारे वार्ड में, 158 कर्मचारी है और 154-55 गली है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि हर गली में एक सफाई कर्मचारी होनी चाहिए। और इस गली के माने तो हमें 4 साल हो गया, आज तक कोई कर्मचारी दिखाई नहीं दिया। न इनको निगम पार्षद जो हमारे क्षेत्र में जीते हुए हैं वो आके मिलवाए हैं कि भाई साहब ये कर्मचारी आपकी गली के। तो सबसे पहले जो मेरा काम रहेगा, हर कर्मचारी को हर गली के हवाले कर दूँगा कि भाई साहब ये बीट आपका है, इस बीट पे थोड़ा भी सफाई की दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
और पब्लिक मीटिंग होगा सफाई के मुद्दे पे, ताकि पानी के मुद्दा, नाली के मुद्दा, ये सब बहुत छोटा चीज़ है, करने वाले व्यक्ति होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। और चुनाव जीत कर आते हैं, ये तो नाली के मुद्दा होगा जो निगम पार्षद को करना नहीं, करना ही चाहिए। जो हमारे क्षेत्र के निगम पार्षद जी का आप देख ही रहे हालात क्या है कि भाई साहब 24 में शिफ्ट होंगे, सो रहे हैं। अब रहेगा कि हमारा प्रयास यही है सभी साथी के कहने पे कि भाई अगर चुनाव जीत के आते हैं तो 14 कॉलोनी हमारे वार्ड में है, हर कॉलोनी में कोचिंग सेंटर खोलेंगे, 1 से 5वीं तक की निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था रहेगी, जिसमें कॉपी किताब पेन सभी रहेगा। साथ साथ में हमारे पूर्वांचल भाई ज़्यादा वार्ड में भरे हुए हैं, तो एक भवन बना रहे 3 मंजिल का, जिसमें किसी जाति धर्म पूर्वांचल से कोई लेना देना रहेगा, वो सभी के लिए रहेगा। हर साल 11 लड़की के गरीब व्यक्ति को जो सर्वे होगा उसके मुताबिक लड़की के शादी का व्यवस्था किया जाएगा। साथ साथ में जितने रोड टूटे हुए हैं ये सभी बनाने के कार्य किए हैं। जी देखिए सुशील गुप्ता जी, मैं पिछले काफ़ी दिन से आपको देख रहा हूँ, आपकी संस्था को भी देख रहा हूँ। आपकी संस्था ने लॉकडाउन के समय पे जब पूरा देश बंद था तो पूरी संस्था के कार्यकर्ता थे वो जनसंपर्क कर रहे थे, घर घर जाके लोगों की सहायता कर रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे, उनकी समस्याओं को सुन रहे थे। और अभी मैंने पिछले कुछ समय देखा आधार कार्ड के कैंप आपके द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं, पहचान पत्र के कैंप आपके द्वारा आयोजित किया जा रहे हैं, जनसंपर्क आपके द्वारा किया जा रहा है, घर घर जाकर लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है। तो ये जो बुखार है, चुनावी बुखार, ये हर पार्टी के अंदर आता है, हर पार्टी के नेता इस तरह का कार्य करते हैं। तो क्षेत्र की जनता ऐसा क्या करे, आप पे विश्वास किस तरह करेगी कि चुनाव के पश्चात भी आप यही कार्य निरंतर जारी रहेंगे? जी, क्षेत्र की जनता का मतलब विश्वास दिलाने के लिए, दिल जीतने के लिए ऐसा कौन सा गुरु मंत्र है जो फूकेंगे आप क्षेत्र के अंदर? देखिए क्या होता है कि जब भी कोई प्रतिनिधि पार्टी आती है तो 2 महीने 3 महीने पहले कैंप लगाना चालू कर देता है, ये करना वो करना, बहुत सारे चीज़ें वो अपना योजना देना चालू कर देते हैं। जैसे चुनाव जीत कर आते तो अपना घर में शिफ्ट हो जाते हैं। ज़्यादातर हमारे कॉलोनी के नेता रोहिणी में, इसमें कोई डाउट कॉलोनी वाले के नहीं है। अब रहे कि हम पे कैसे भरोसा किया जाए। पहले कांग्रेस का था, उन पर भरोसा किया, निकला निकम्मा। फिर बीजेपी का आया, निकला निकम्मा। आम आदमी पार्टी का निकला निकम्मा। अब मेरा कहना है कि मेरे पे भरोसा कर या किसी भाई पे भरोसा कर, लेकिन जो क्षेत्र की काम करता है ना, उस काम को देखते हुए उस व्यक्ति को दे वोट, जो व्यक्ति अपना कंटिन्यू मार्केटिंग में आया हुआ है और काम कर रहे हैं। हमारा एनजीओ लगभग 3.5 साल हो चुका है। कोरोना में देखिए कि हर चाहे विधायक हो या निगम पार्षद पैकेट पकड़ा रहा है खाना की और फोटो खींच रहा है। हमारा एक भी फोटो आप देख नहीं सकते, सिर्फ हमने पोस्टर बना कर डाला कि जिन व्यक्ति को कोरोना हो रखा है, अगर उनको खाना की व्यवस्था चाहिए तो इस नंबर पर कॉल करें, सुबह शाम उनके घर पर भिजवाएँ खाना बिना फ़ोटो की। और लगभग 3.5 साल से हम काम कर रहे हैं अपने वार्ड में। ऐसा कोई समस्या नहीं, मोहल्ला क्लिनिक नाला पे बनता 3.5 महीने से हमने प्रदर्शन किया, 24 घंटे के अंदर मोहल्ला क्लिनिक करवा दिया। लगभग 150 व्यक्ति वहाँ से लाभ उठा रहे हैं। और शमशान घाट रोड की समस्या था, आप 3 मूर्ति रोड पर कम से कम 50 वीडियो हमने बना कर डाला था, प्रदर्शन किया था। आप जाके देखिए 3 मूर्ति रोड बन गया हुआ है। तो देखिए विश्वास तो करना पड़ेगा, किसी पे कीजिए, आम आदमी पार्टी पे की, कांग्रेस पे की, बीजेपी पे की, आप किसी अदर को ही मौका दे दीजिए। जी सुशील जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये, वार्ड नंबर 28 के अंदर शराब की समस्याएं बहुत है, नशाखोरी की तरफ यहाँ के क्षेत्र के लोग ज़्यादा है, युवा पीढ़ी, विशेष तौर पे युवा पीढ़ी का मैं जिक्र करूँ तो युवा पीढ़ी ज़्यादा है। और ऊपर से दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक शराब नीति दिल्ली के ऊपर और थोप दी है, हर वार्ड के अंदर 4 ठेके खोल दिए हैं। तो ये निगम का कार्य नहीं है। अगर आप प्रत्याशी निगम चुनाव जीत कर यहाँ पे आते हैं, ये निगम का कार्य नहीं है। फिर भी क्षेत्र के लोगों के लिए नशा मुक्ति का जो कोई रास्ता, कोई मार्ग आपके मस्तिष्क में या विचार प्रयास हो? मैं आपको बताऊँ सर क्या होता है कि दिल्ली सरकार का ये योजना है, हर वार्ड में 4 से 5 ठेका खोला जाएगा, लेकिन ठेका खोलने का अनुमति जो देगा वो निगम देता है जी, ये आपको पता है। वो भी प्राइवेट जगह पे खोला जाएगा, तो वहाँ के निवासी जो चुन कर निगम को भेजता है, इसलिए ताकि छोटे छोटे जो समस्या, नाली का हो गया, चोरी का हो गया, छोटे छोटे मुद्दा वो आगे लेकर जाए। लेकिन हमारे निगम पार्षद आज तक आए नहीं, उनको समस्या पता कैसे लगे। एक चीज़ और मैं आपको सरप्राइज दे रहा हूँ, 4 से 5 ठेका हमारे वार्ड में खोलने जा रहा है जी। प्रत्येक वार्ड में 4 ठेके दिल्ली सरकार ने अप्रूव किए जी, जिसमें हमारी माताएं, बहनें हैं, बच्चे हैं, स्कूल है, तो इनका क्या होगा आप समझ सकते हैं। पहले सांसी से दुखी था, अब तो गवर्नमेंट ही कह रहा है कि ठेका खोलो। इनका कहना है कि सारे कॉलोनी वाले को बेवरा बना दो। सेवा ही जीवन है संस्था के संस्थापक सुशील गुप्ता जी ने मांगेराम पार्क वार्ड नंबर 28N में जनसंपर्क किया, क्षेत्र के लोगों के साथ बैठ के एक मीटिंग की और लंबी विचार विमर्श के पश्चात जनता की
परेशानियों को सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि ये विकास कार्य संस्था द्वारा चुनाव के पहले नहीं, चुनाव के बाद भी इसी तरह चलता रहेगा। चाहे संस्था का प्रत्याशी विजय घोषित हो या ना हो, अगर क्षेत्र की जनता चाहेगी तो संस्था इसी तरह क्षेत्र के अंदर कार्य बदस्तूर जारी रखेगी और लगातार जनसंपर्क करते हुए लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा और उसका समाधान किया जाएगा। इसके पश्चात सफाई कर्मचारियों को बुलाकर क्षेत्र की नालियों को साफ कराया गया, रोडों से जो मिट्टी इकट्ठी हो रखी थी उसको हटाया और जनता के बीच सुशील गुप्ता जी ने अपने आप को बेहद सरल रखते हुए क्षेत्र की जनता को इस बात का आश्वासन दिया कि मैं आपके बीच में से ही हूँ, मैं कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हूँ, आपके बीच में सिर्फ वोट मांगने नहीं आया हूँ। वोट चाहे दें या ना दें, कोई कार्य करे या ना करे, मैं आपके बीच में सदा रहा हूँ और सदा रहूँगा। ये आश्वासन सुशील गुप्ता जी ने दिया। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो हमारे क्षेत्र में हमारी गलियों में गंदगी थी उसको सेवा ही जीवन है संस्था के सहयोगियों ने मिलकर दूर किया। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह मेहनत के साथ और लगन के साथ सेवा ही जीवन है संस्था के कार्य हो रहे हैं और इसी तरह जारी रहेंगे।